Hello and good morning, students. Today we will discuss about the chapter number 2, that is matter around us pure. Okay. आज अपन चैप्टर सेकंड के बारे में बात करेंगे, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर. सबसे पहले अपन प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस? सो दिस इज द डेफिनेशन. अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, दैट इज all the constituent particles आर सेम इन देयर केमिकल नेचर. यानी प्योर सब्सटेंस कौन होगा? जिसके जितने भी पार्टिकल्स हैं सिंगल, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल वो कंसिस्ट करता हो और उनके जो भी पार्टिकल्स हो उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, सेम हो. सपोज अपन ने H2O लिया, तो H2O का अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपन लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं तो सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी. ठीक है. हियर आर द एग्जाम्पल, जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड सच एज CO2, O2, NaCl एक्सेट्रा. एलिमेंट्स जैसे अपने नेचर में अप्रॉक्सीमेटली कितने एलिमेंट्स है, 118. उसमें से 92 तो आपके क्या है, नेचुरली अकरिंग है, और बाकी के क्या है, मैन मेड एलिमेंट है. ओके. तो एलिमेंट्स जितने भी है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे क्या है आपके प्योर सब्सटेंस है. ओके. और जो कंपाउंड्स, जो दो एलिमेंट्स से मिलकर कोई कंपाउंड बनता है वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है. जैसे CO2 है, आपके कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना, NaCl. तो ये सब भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है. जनरली बोलचाल के भाषा में अपन प्योर सब्सटेंस किसी को भी बोल देते हैं. जैसे अपन मिल्क को भी बोल सकते हैं प्योर है या नहीं, बट मिल्क में क्या होता है, अडल्ट्रेशन होता है. अडल्ट्रेशन मतलब दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड वाटर. सो मिल्क इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस. आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि मिल्क क्या होता है, एक कोलाइड होता है. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके मिक्सचर की. ओके. व्हाट इज मिक्सचर? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड टुगेदर इन एनी रेशियो इज सच दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज इज अ मिक्सचर. यानी मिक्सचर किसको बोलेंगे? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्सड करें उनको किसी भी रेशियो में, इस प्रकार से उनको मिक्स करें कि उनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मिक्सचर. जैसे आपके अपन ने लेमोनेड बना लिया. ठीक है. और आपकी जैसे NaCl में अपन ने, सॉल्ट में अपन ने सॉइल मिक्स कर दी, तो ये क्या है, मिक्सचर एक टाइप का. ठीक है. उनमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए. ठीक है. इसमें आपके मिक्सचर जनरली कितने टाइप के होता है, आपके टू टाइप्स के, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर. फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर. होमो का मतलब क्या होता है, जनरली सिमिलर. होमो वर्ड का मीनिंग क्या होता है आपके, सिमिलर. तो ऐसा इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सारे यूनिफॉर्म होंगे. दिस इज द डेफिनेशन. अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें सारी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कोई भी चेंजेस नहीं. अगर अपन उसको देखें तो टाइम के साथ उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए. उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मिक्सचर. जैसे वाटर है, वाटर को अपन देखेंगे तो उसमें टाइम के साथ चेंजेस नहीं होता है, आपकी एट ए रूम टेम्परेचर सेम उसी कंडीशन में रहता है. दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. जैसे मिल्क को देख ले, अपने को दिखता है यूनिफॉर्म है, बट एज अगर मान लो उसको अपन बॉयल करके कुछ देर के लिए तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है फैट की. सो दैट इज़ द हिट्रोजीनियस मिक्सचर. आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज़ द टाइप ऑफ कोलाइड. तो एग्जाम्पल इसके होमोजीनियस मिक्सचर के क्या हो सकते हैं, टैप वाटर हैं, ऑयल हैं, माउथ वॉश है. ठीक है. जैसे सॉल्ट प्लस शुगर का सॉल्यूशन है, वो भी क्या है, होमोजीनियस है. शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर. Heterogeneous mixture, a mixture which contains physically distinct parts and have non-uniform composition. Such mixtures are known as heterogeneous mixtures. यानी फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें अपन दो अलग अलग फिजिकल पार्ट्स को देख सकते हैं. यानी दो उसमें कंपोजिशन अपने को अलग अलग दिखते हैं, एक जैसे नहीं दिखते हैं. जैसे लेमोनॉइड में तो उसमें आपको अपन जैसे शुगर मिक्स करते हैं तो अपने को शुगर उसमें फिर मिक्स करने के बाद अलग नहीं दिखती है. शुगर और वाटर मिक्स हो जाते हैं और एक ही कंपोजिशन दिखता है, जबकि हिट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल देख लो, NaCl प्लस आयरन फिलिंग्स. अब नमक में अपन आयरन फिलिंग्स मतलब जो आयरन का पाउडर होता है उसको डालेंगे तो क्या होगा, दोनों को अपन अलग अलग फिजिकली देख सकते हैं. ठीक है. जैसे सॉल्ट प्लस आपकी सल्फ़र, सॉल्ट में सल्फ़र ऐड कर सकते हैं तो भी वो भी क्या हो गया, हिट्रोजेनियस मिक्सर. गन पाउडर है, ऑयल प्लस वाटर. ऑयल में भी अगर वाटर मिक्स करेंगे तो डिस्टिंक्ट बाउंड्री अपने दिखेगी, ऑयल अलग दिखेगा और
वाटर अलग दिखेगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके एक डिस्टिंक्ट पार्ट हो, अलग अलग पार्ट हो, ठीक है, जिनको अपन अलग अलग देख सकते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को, उसको अपन बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी सॉल्यूशन की। व्हाट इज सॉल्यूशन? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें होमोजीनिटी होगी, यानी पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होंगी उनमें, एक जैसे दिखेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल है आपकी, इसमें अलग अलग एग्जांपल। अब सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, एक तो लिक्विड हो सकता है। लिक्विड में अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन ने लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड में सॉलिड डाल दिया तो भी सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड में लिक्विड डाल दिया तो भी सॉल्यूशन बनेगा, और लिक्विड में गैस को डाल दिया तो भी क्या बनेगा, आपकी सॉल्यूशन बनेगा। जैसे आपकी लिक्विड प्लस लिक्विड का तो आपके पास है आपके जैसे पानी में आप कोई अदर सब्सटेंस डाल दो, जैसे एसिड डाल दिया, ठीक है, उसके बाद लिक्विड में सॉलिड डाल दिया, जैसे आपने क्या किया, आपके वाटर में शुगर ऐड कर दिया तो वो लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। और लिक्विड में गैस, जैसे कार्बोनेटेड वाटर है, वो क्या हो गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, वो क्या होता है, लिक्विड प्लस गैस सॉल्यूशन, ठीक है, तो हो गया लिक्विड प्लस गैस सॉल्यूशन। उसके बाद आता है आपके सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं अपन, अलॉयज़ को, ठीक है। अलॉयज़ क्या होता है, आपके ऐसे थिंग्स होते हैं जो आपके मेटल और उसके साथ कुछ अदर थिंग्स कंबाइन होते हैं, जैसे मेटल के साथ नॉन मेटल कंबाइन हो सकता है, जैसे CuFeS2 एक अलॉय होता है आपकी कॉपर का, ठीक है, और मेटल के साथ नॉन मेटल प्लस अनदर मेटल, यानी दो मेटल भी कंबाइन हो सकते हैं, उसको भी अलॉय बोलेंगे, और मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होगा उसको भी क्या बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे। और सपोज दो मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है, उसको भी क्या बोलेंगे, अलॉय। जैसे आपकी पोटास एलम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, तो वो भी क्या है, एक अलॉय है, ठीक है। नेक्स्ट इज गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आपके एयर है, एयर इज ऑल्सो गैसियस सॉल्यूशन। एयर क्या है, आपकी होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें क्या होता है, आपके सबसे ज़्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन, और बाकी क्या होती है, अदर गैसेस, ठीक है, जैसे आपकी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सारी अदर गैसेस होती हैं। और जैसे सॉलिड के एक एग्जांपल में अपन देख सकते हैं अलॉय के, जैसे ब्रास में क्या होता है, 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन। द नेक्स्ट थिंग इज सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन में सबसे मेन दो डेफिनेशन होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दो सबसे मेन डेफिनेशन होती है। ओके, व्हाट इज सॉल्यूट? द component of the solution that is dissolved in the solvent, usually in lesser amount, यानी ऐसा कॉम्पोनेंट दैट इज जनरली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट में खुद डिजॉल्व होता है, यानी जो खुद घुलता है और जनरली क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ओके, जैसे शुगर प्लस आपके वाटर के सॉल्यूशन में शुगर कम होती है जनरली और वाटर ज़्यादा होता है, तो शुगर वहाँ पर क्या हो जाएगी, सॉल्यूट। जैसे शुगर प्लस वाटर, ठीक है, तो इधर शुगर क्या हो जाएगी, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, आपकी सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट की क्या डेफिनेशन है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली इन लार्जर अमाउंट, यानी वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो दूसरे थिंग को खुद में डिजॉल्व करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे वाटर प्लस शुगर के सॉल्यूशन में वाटर किसको डिजॉल्व करता है, आपके शुगर को, सो वाटर यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्वेंट। जैसे एयर के केस में बात करें तो जनरली आपके ज़्यादा अमाउंट में कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, सॉल्वेंट, और अदर गैसेस क्या हो गई, सॉल्यूट, ठीक है। अब जैसे इसमें बात कर लो, सॉलिड के केस में ब्रास 70% है, तो ब्रास क्या हो गया आपके यहाँ पर, सॉल्वेंट, और कॉपर क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अपने डिस्कस कर ही लिए थे, जैसे आपकी शुगर प्लस शुगर का सॉल्यूशन, शुगर प्लस शुगर, या शुगर में आप NaCl डाल दो, तो वो क्या हो गया, आपके सॉलिड सॉल्यूशन, क्या हो गया, आपके सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपकी सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन प्लस एल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, इसके सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर नाम होता है, इसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, ठीक है।
इसमें जनरली आपकी अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड, वो क्या होता है आपकी सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, ये ज़्यादा अमाउंट में, तो आयोडीन क्या हो जाएगी आपकी सॉल्यूट। और एयर का मिक्सचर अपन ने पढ़ाया था, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, गैस प्लस गैस का सॉल्यूशन है एयर, ठीक है। तो इसमें आपकी जैसे पूछ सकते हो व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट इसमें क्या हो जाए, सॉल्वेंट कौन हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट हो जाएगा आपके नाइट्रोजन, और सॉल्यूट कौन हो जाएगा आपकी अदर गैसेस, जैसे O2 है, CO2 है, ये सारी क्या हो जाएगी अदर गैसेस सॉल्यूट हो जाएगी। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की कि सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होंगे सॉल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, ये कई बार पूछता है आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। द फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अपन ने फर्स्ट लाइन नहीं पढ़ी थी, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी इसके सारे पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं आपके सेम होते हैं, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड वन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर, साइज कितनी होती है आपकी 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है आपकी 10⁻⁹ मीटर, इनकी साइज़ क्या होती है काफ़ी स्मॉल होते हैं, सो वी कांट सी थ्रू देम नेक्ड आइज के थ्रू इनको अपन नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, इनको नेक्ड आइज के थ्रू अपन नहीं देख सकते। सेकेंड थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या आपकी, व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी, दैट दे डोंट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। एक्चुअल में इनकी साइज़ क्या होती है काफ़ी स्मॉल होती है, सो ये जो अब अगर इनसे कोई लाइट रे या लाइट बीम पास करे तो उसको स्कैटर नहीं करेंगे, सो उसका पाथ अपने को विजिबल नहीं होगा, ठीक है। दे डोंट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूट पार्टिकल्स कैंट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। इसके जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, अपने को पता है 2 थिंग्स होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्ट्रेशन मेथड के लिए कब अलग कर सकते हैं, जब पार्टिकल्स की साइज़ थोड़ी ज़्यादा हो। इसमें पार्टिकल्स की साइज़ 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से भी आपकी क्या होती है स्मॉल होती है, इसलिए इनको अपन फिजिकल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन है उनके थ्रू दूर नहीं कर सकते। एंड दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी ये जब इनको अपन पर्टिकुलर किसी मीडियम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये सेटल नहीं होते हैं। दैट इज सॉल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल, सॉल्यूशन क्या होता है आपकी स्टेबल होता है आपकी, क्योंकि इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता आपके, इसलिए क्या होता है आपके। Our next topic is concentration of a solution. What is concentration of a solution? The definition of concentration of solution is the relative amount of solute and solvent present in a given quantity of the solution is known as concentration of solution. Yani, what is the amount of solute and solvent that is present at a given volume in a solution, that is known as concentration of solution. किसी भी सॉल्यूशन में अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कितना मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बेस पर अपन कॉन्सेंट्रेशन को देखो आपके 2 टाइप के सॉल्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। किसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसमें आपकी सॉल्यूशन दैट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर जिसमें सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट मौजूद हो, उसको क्या बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज अपन ने आपकी वाटर प्लस आपकी NaCl का एक मिक्सचर लिया, ठीक है, तो उसमें अपन NaCl डालते गए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर NaCl डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उससे ज़्यादा अपन सॉल्यूट और डिजोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। That is known as saturated solution. The next one is unsaturated solution. Solution in which solute concentration is lower than its solubility. यानी solubility क्या होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। इन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपकी सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, एक तरीके की कैपेसिटी है सॉल्यूशन की अपने में कितना वो सॉल्यूट डिजोल्व कर सके, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है लोअर देन इट्स सॉल्युबिलिटी, यानी उसकी घुलने की कैपेसिटी से कम घोलना है, उसको अपन क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है।
जैसे अपन ने कोई लेमनेड बना रहे, उसमें शुगर आपकी लिमिटेड डालिए तो वो क्या होगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसमें शुगर मैक्सिमम अमाउंट में डाल दिया, अब शुगर उसमें और ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो सकती, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन भी होता है जो अपन आपकी हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अपन जैसे आपकी शुगर किसी चीज़ में डिजोल्व कर रहे थे, एक मैक्सिमम अमाउंट तक डिजोल्व होती है, उसके बाद डिजोल्व होना बंद हो जाती है, उसके बाद भी अगर अपन ने को उस शुगर को डिजोल्व करना है तो अपन क्या करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है। जैसे अपन चाशनी वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, उसको बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने की 3 मेथड्स हैं, 3 फार्मूलाज है। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज मेथड, ओके। सेकेंड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। ठीक है। अब इन तीनों को अपन एक बार डिस्कस कर लेते, तीनों के फार्मूलाज, इनके क्या क्या फार्मूलाज होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बाय मास बाय मास परसेंटेज मेथड। ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होता है आपके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज़ याद रखना है जी, हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज है तो 100। सेकंड होता है आपके मास बाय वॉल्यूम, यानी वन थिंग विल बी इन मास एंड वन थिंग विल बी इन वॉल्यूम। सो इसका क्या हो जाएगा आपकी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके। द नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें दोनों चीज़ें किसमें होगी, वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो इसमें देखो मास बाय मास परसेंटेज में ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, तो ये एक तरीके से क्या होगी, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है। और इसमें देखो ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, तो ये भी क्या होगी आपकी, यूनिट लेस। बट इस चीज़ को देखो आपकी, इसमें ऊपर क्या है आपकी, मास ऑफ सॉलिड, दैट इज इसमें होता है आपकी जनरली ग्राम में, और वॉल्यूम होता है आपके ml में, तो ग्राम पर ml इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। तो ये आपके यूनिट लेस नहीं थे, जबकि ये दोनों क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट लेस होती है। अब इसकी बेस अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन contains 50 gram of common salt in 500 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी कोई भी क्वेश्चन को साइंस में सॉल्व करने से पहले आप एक ही चीज़ करते हैं, सबसे पहले लिखना चाहिए गिवन डेटा। व्हाट आर द गिवन डेटा, अपने को क्या है गिवन डेटा, फर्स्ट इज मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, जो कम अमाउंट में कौन है आपके, NaCl, वो क्या है आपके सॉल्ट, कितना आपके 50 ग्राम गिवन अपने को। उसके बाद क्या अपने को क्या गिवन है, मास ऑफ, ये क्या है वाटर क्या है इसमें, सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना गिवन अपने को, वो है कौन, वाटर। अमाउंट कितना अपने को गिवन है, 500 ग्राम। यूनिट सेम है तो अपने को यूनिट कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं, अगर यहाँ पर यूनिट डिफरेंट होते तो अपन यूनिट चेंज करते। कैलकुलेट द इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। उसके बाद अपन एक चीज़ इसमें अपने को और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, नीचे क्या मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्वेंट है, अपने को मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस mass of solvent. What is the mass of solute, 50 plus mass of solvent 500, so it will be 550 ग्राम। ओके। उसके बाद अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना, व्हाट इज द फॉर्मूला, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास मेथड से क्या हो जाएगा आपके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन अपने को 50, और इसका कितना आपके 550 इंटू 100। तो आपकी 0 से 0 ये कितना हो गया 5, ये 1 1। तो आपका आंसर क्या है आपके 100/11। तो ये आ जाएगा आपकी 9.1, अप्रोक्सीमेटली 9.1%। ये आपके इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आपकी नेक्स्ट टॉपिक आता है आपकी जैसे आपकी सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? अपन ने सॉल्यूशन पढ़ी, अपन क्या पढ़ेंगे अब सस्पेंशन। जैसे सॉल्यूशन क्या होता है आपकी होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे सस्पेंशन। उसके बाद आपकी एक और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अपनी को, वो अपन ने नहीं पढ़ी आपकी, तो प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज़ वैसे तो अपन ने सारे डिस्कस कर लिए हैं, बट जैसे अपने को पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और साइज़ क्या होती है पहले डिस्कस की अपन ने, नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, और पार्टिकल्स काफ़ी स्मॉल होते हैं, सो दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। ठीक है, और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, फिल्ट्रेशन के थ्रू इनको दूर नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब अपन पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। यानी सस्पेंशन का मतलब जनरली क्या हो गया, आपकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली उसमें सस्पेंशन में रहते हैं, उसमें तैरते रहते एक तरीके से, सिंपली डिजॉल्व नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते। ओके, सो सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी इसमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, होमोजेनिटी नहीं होती है, इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर डिजॉल्व इन अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इट, डिस्पर्ज यानी उसमें फैले हुए होते हैं, उसमें बिना घुले हुए। जैसे एग्जांपल हो गया आपके चॉक प्लस वाटर में चॉक को मिक्स कर देते, उसके पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते, उसमें सस्पेंशन में रहते हैं, मडी वाटर है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज। जैसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वैसे सस्पेंशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे सॉल्यूशन क्या था होमोजीनियस, बट सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, और इसके पार्टिकल्स क्या हैं थोड़े एक्चुअल में डिस्पर्स्ड है, यानी सस्पेंडेड नहीं, थोड़े बड़े हैं। सो इनकी साइज बड़ी होती है, सो वी कैन सी थ्रू द नेक्ड आइज। द नेक्स्ट वन इज स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब पार्टिकल बड़े हैं, सो दे कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, तो अपने को लाइट का पाथ विजिबल होगा क्योंकि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल सेटल डाउन दैट इज अनस्टेबल। जो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाता है आपकी, अगर कुछ टाइम के लिए उनको लेफ्ट कर दे, अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो दे विल सेटल डाउन जस्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या प्रोग्रेस, दैट इज आपकी जो ये क्या होता है आपके अनस्टेबल होता है। ठीक है, एक पोजीशन में, एक ही आपकी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं रहता है, आपकी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब पार्टिकल की साइज़ बड़ी होती है तो उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अपन दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी एक सबसे चैप्टर का मेन टॉपिक आता है आपकी कॉलाइड्स की। कॉलाइड्स और सस्पेंशन जनरली आपकी लगभग इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ सेम होती है, बट डिफरेंस क्या होता है कि कॉलाइड्स की साइज़ आपकी वेरी करती, बीच में होती है, सस्पेंशन से कम होती है और सॉल्यूशन से ज़्यादा होती है। ओके, colloid, it is also a heterogeneous solution in which particles size is very fine such that neither dissolve nor settle down in a solvent। यानी कॉलाइड्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना तो आपकी वो डिजॉल्व होते हैं ना ही सेटल डाउन होते हैं, जबकि सस्पेंशन में सेटल डाउन हो गए थे और सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गए, तो इसमें ना तो डिजॉल्व होते हैं ना सेटल डाउन होते हैं, उसमें आपके तैरते रहते हैं। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कॉलाइड्स। कॉलाइड्स अपने को ऐसा दिखने में होमोजीनियस लगता है, बट होता क्या है हेट्रोजीनियस। जैसे मिल्क को कोई देख लो, अपने को उसको सारी कंपोजिशन एकदम सेम लगती है, बट अगर उसको कुछ देर के लिए अपन खुला छोड़ देते तो उसमें डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है, यानी एक फैट की लेयर उसके ऊपर बन जाती है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ होती है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम।
जैसे अपन ने सॉल्यूशन में पढ़ा था आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो डिस्पर्स फेज वो थिंग होती है आपके कॉलाइड्स में दैट इज इन लेसर अमाउंट। ओके, जो कम अमाउंट में होती है उसको बोलते हैं अपन डिस्पर्स फेज, यानी सॉल्यूट को इसमें क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। एंड द सेकंड थिंग इज डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी जो ज़्यादा अमाउंट में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। यानी इन अ पर्टिकुलर डिस्पर्सिंग मीडियम अ डिस्पर्स फेज विल बी एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद ये आपकी 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल आपके एक साइंटिस्ट का नेम था। तो जैसे अपने को पता है कि इनकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है आपके सॉल्यूशन से, सो दे आपके कैन ऑल्सो स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो जैसे अपन ने कोई बीम ऑफ लाइट पास करते इसके थ्रू, मान लो कोई टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च के थ्रू अपन ने लाइट पास की, ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन है तो इसका पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। इसका पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, आपके टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जैसे अपन ने मान लो ये किसका सॉल्यूशन, आपकी CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसे तो आपकी स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, ये आपके किसका है, आपके वाटर प्लस मिल्क, ये क्या आपके टिंडल इफेक्ट शो करेगा। यानी इसमें पाथ लाइट का विजिबल होगा। सिंपली जो पाथ, अगर लाइट का पाथ विजिबल हो, अगर अपन उससे रे ऑफ लाइट पास करें तो उसका अगर पाथ विजिबल होता है, ठीक है, इसका यहाँ पर लाइट दिखेगी अपने को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसमें पार्टिकल क्या आते हैं, ब्राउनियन मोशंस करते हैं, यानी एक दूसरे ऐसे रैंडमली मोशन करते हैं। इसके और एग्जांपल पे है, जैसे आपके डेंस फॉरेस्ट में आप कहीं पे जाते हो तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके जो प्लांट्स, आई मीन जो ट्रीज़ होते हैं एकदम पास पास में होता है, तो उनके बीच में फाइन गैप होता है। उस फाइन गैप से कभी कभी अपने को सनलाइट आते हुए दिखती है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, आपके बोल सकते हैं टिंडल इफेक्ट का, ब्राउनियन मोशन का। ठीक है, कॉलाइड्स का। और जैसे आपकी कोई रूम हो और इसमें कहीं पे आपकी छोटा सा होल हो, तो उसमें से भी अपने को लाइट आती हुई डिस्पर्स, उसमें आपकी एयर के सॉलिड पार्टिकल्स भी अपने को विजिबल होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद अपन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉलाइड। इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़ हिट्रोजीनियस। कॉलाइड इज़ ए हिट्रोजीनियस, जो आपकी कॉलाइड क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, the next one is size. Size can't be seen through the naked eyes but can scatter a beam of light. यानी साइज इतनी छोटी होती है कि नेक्ड आइज से अपन नहीं देख सकते, बट इतनी छोटी भी नहीं होती कि उससे लाइट जो आपकी स्कैटर नहीं हो। सो इट कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट बट it is small, so we can't see the particles of collide through the naked eye. So the next property is don't settle down when left undisturbed. यानी आपकी कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं जब अपन इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ओके, अनडिस्टर्ब, यानी इसको कोई भी अपन स्टीयरिंग वगैरह नहीं करते हैं तो ये सेटल डाउन नहीं होते। दैट इज कॉलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, स्टेबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी वी कैन नॉट सेपरेट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जैसे सॉल्यूट है उसको अपन फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू दूर नहीं कर सकते। एक स्पेशल टेक्निक्स होती है जिसको बोलते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे मिल्क को अपन, मिल्क में से फैट निकालने के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आपके प्रॉपर्टीज़ होगी। अब इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे कॉलाइड्स की, कई बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे आपके फॉग होता है, फॉग क्या होता है आपके, उसमें दो चीज़ें होती है आपके, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स फेज यानी आपके क्या हो गया, सॉल्यूट यानी जो कम अमाउंट में है, और डिस्पर्सिंग मीडियम यानी जो आपकी ज़्यादा अमाउंट। तो फॉग में क्या होता है, लिक्विड कम अमाउंट में होता है और गैस ज़्यादा अमाउंट में होती है, इसको एरोसॉल भी बोलते हैं। तो जिसमें लिक्विड ज़्यादा और गैस कम है उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉग। इसका एग्जाम्पल हो गया फोम। फोम में क्या होता है आपकी, गैस ज़्यादा होती है और मतलब आई मीन गैस कम होती है और लिक्विड ज़्यादा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोम। ये तो आपके जो, ये किसको डिनोट कर, आपके डिस्पर्ज फेज को, और ये डिस्पर्जिंग मीडियम को। जैसे स्मोक है, स्मोक क्या होता है आपकी, उसमें गैस ज़्यादा होती है और सॉलिड पार्टिकल्स कम होती है, धुआं। जैसे आपकी जो गाड़ियों से निकलता है तो उसके अगर आप कोई वाइट पेपर रखे किसी भी गाड़ी के जो एग्जॉस्ट होता है उसके पीछे रखोगे तो आपको स्मॉल पार्टिकल्स, ब्लैक पार्टिकल्स मिल जाएंगे स्मोक के। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इमल्शन। इमल्शन मीन्स
लिक्विड इन लिक्विड, यानी आपके डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों उसमें क्या है, लिक्विड। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, आपके मिल्क। द नेक्स्ट वन इज मड। मड में क्या होता है, आपकी लिक्विड ज़्यादा होता है और सॉलिड कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोम है, रबर है। फोम और रबर में क्या होता है, अपन जनरली फोम में आपकी गैस आपकी क्या होती है, कम होती है और सॉलिड थिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। गैस उसमें आपके एंट्रैप हो रखी है। नेक्स्ट वन इज जैसे जेल, जेली होगी, जेली को अपन उसको क्या बोलते हैं, जेल। तो उसमें आपके क्या होता है, लिक्विड कम होता है और सॉलिड थिंग ज़्यादा होती है। लास्ट वन इज जेम स्टोन, सॉलिड प्लस सॉलिड, जिसमें दोनों चीज़ें सॉलिड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आपके जेम स्टोन, ठीक है ना। एक अब उसके बाद छोटा सा टॉपिक आता है आपकी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अपने स्मॉल आपकी जो छोटी क्लास उनमें भी डिस्कस किया होता है फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंज ऐसा होता है जिसमें आपकी उसकी स्टेट चेंज हो सकती है बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कोई भी चेंज नहीं होती, और केमिकल चेंज में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, ठीक है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, ओके, दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज, ठीक है। और केमिकल चेंज जैसे आपके ऑयल प्लस वाटर हैं, ठीक है। तो ऑयल और वाटर दोनों क्या हैं, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, बट फिर भी इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। यानी एक तो अगर इनको टेम्परेचर इंक्रीज करे तो ये तो बर्न होगा, ये बर्न को रोकने में हेल्प करेगा, यानी ये फायर को एक्सटिंग्विश करने का वर्क करेगा और दैट विल प्रोड्यूस द फायर, ठीक है। अब जैसे फिजिकल की आपके उसके एग्जांपल क्या हो सकता है, आपके टेयरिंग ऑफ पेपर हैं, ठीक है, किसी पेपर को टेयर करना, दैट इज़ द फिजिकल चेंज। जैसे आइस का आपके लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का आपके जो गैस में कन्वर्ट, दैट इज ऑल्सो कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। सैलिड है, किसी भी फ्रूट्स को अपन काटते दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे बर्निंग है, कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जितनी भी वो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, केमिकल चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद एक और आपकी कॉमन एग्जांपल कभी कभी पूछ लेते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये दोनों टाइप के चेंजेस है, फिजिकल चेंज प्लस केमिकल चेंज। जो कैंडल होती हैं इसमें जो थ्रेड होता है, ये जो थ्रेड बर्न होता है तो ये क्या है, दैट इज द बर्निंग प्रोसेस, ओके, कंबशन है। सो कंबशन इज ए केमिकल चेंज वाइल मेल्टिंग ऑफ मैक्स दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। यानी इसमें दोनों चेंजेस एक साथ होते हैं, फिजिकल प्लस केमिकल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद अपन प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे, यानी कौन कौन से प्योर सब्सटेंसेस हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बात की थी। प्योर सब्सटेंस को अपन जनरली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड कर सकते हैं अपन, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, ठीक है। तो एलिमेंट्स जनरली अपने पहले डिस्कस किए थे कि जनरली कितने आपके 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिनको अपन ने किस किस में डिवाइड किया, आपके मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। उसके आपकी सबसे पहले अपन मेटल को डिस्कस। अब मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आपकी जो मेटल होते हैं दे आर सोनरस। सोनरस यानी इनको अगर अपन किसी भी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे तो दे हैव अ रिंगिंग साउंड, उनका एक रिंगिंग साउंड होता है, ठीक है। और कहते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और कलर कैसा होता है उनकी, सिल्वरी ग्रे कलर, ग्रे कलर से लगाकर गोल्डन कलर, गोल्डन येलो कलर होता है, ठीक है। और डक्टाइल होते हैं, मेटल कैसा होता है आपके, डक्टाइल, यानी वी कैन ड्रॉन इनटू द वायर्स, मेटल को वायर में ड्रॉन, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है, डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है गोल्ड के, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम से अपन आपकी 1 किलोमीटर लंबा अपन वायर बना सकते हैं, ठीक है। और आपके क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, मेलेबल मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, इनको हैमर्ड करके अपन थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दे आर मेलेबल। मेलेबिलिटी भी इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपके मेटल के, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। अप्रॉक्सीमेटली आपके 92 मेटल्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है आपके, अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनमें वैरायटी ऑफ कलर होती है, दे शो वैरायटी ऑफ कलर्स, कलर की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। और जैसे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है इसमें सारे इसको, जैसे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हो जाएंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और
जैसे ये मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी सरफेस होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन लस्टर होते हैं, ठीक है, सोनरस नहीं होते हैं, आपकी मेलेबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते, ये सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज है इसमें मतलब उसका रिवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ये आपकी नॉन मेटल्स है, ठीक है। मेटलर्स क्या होते हैं, जो दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है, यानी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ आपकी नॉन मेटल्स की, उनको अपन क्या बोलते हैं, आपकी मेटलॉइड्स, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये थोड़ी आपकी आपकी कंडक्टिविटी भी शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज मतलब मेटल की और कुछ नॉन मेटल की शो करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। उसके बाद आपकी कुछ आपके फैक्ट होते हैं, जैसे आपके जो मेटल होते हैं इसमें मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मर्करी होता है दैट इज़ लिक्विड, ये क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा ओनली मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। एक ऐसा ओनली नॉन मेटल, वो कौन, आपके ब्रोमीन, ब्रोमीन इज़ ए नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो भी क्या होता है, लिक्विड होता है आपकी रूम टेम्परेचर पे। ये तो आपके दो फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपकी कौन सी है, कंपाउंड्स। अपन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर कंपाउंड्स। सो कंपाउंड की सिंपली डेफिनेशन अपन, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कोई भी दो एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलकर क्या बनाता है, आपके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे H2 है, H2S है, Na2CO3 है, FeS4, ये क्या आपके कंपाउंड है, ठीक है। अब जैसे अपन ने ले लिया H2O, ठीक है, तो अपने को जैसे एटॉमिक मास पता होगा, आपके हाइड्रोजन का कितना होता है 1/2, यानी आपके हाइड्रोजन का इसमें कितना पोर्शन हो गया 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16। तो इसका रेशियो क्या है H2O का, H और O का 2:16, यानी 1:8। ये जो रेशियो है 1:8, ये हमेशा क्या रहेगा इस कंपाउंड में H2O में फिक्स रहेगा, चाहे किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, इसका रेशियो ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उनको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जनरली कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, अपन ने डिस्कस किया था ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है आपकी, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। तो आपकी इसमें फर्स्ट डिफरेंस है, एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्सड टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, यानी जो भी एलिमेंट्स है, तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और कोई भी कंपाउंड है, जैसे आपके H2 है, H2S है, या तो एलिमेंट्स मिक्स होंगे या कंपाउंड कोई भी मिक्स होकर आपके एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं बनती, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, जबकि कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, आपकी H2O, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें टोटली एक नया कंपाउंड बना और इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसमें शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें कंपोजिशन वेरिएबल होता है, यानी आपके जो एलिमेंट अपन ने मिक्स किया उनका कंपोजिशन क्या होता है, वेरी करता है, जबकि इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। अपन ने डिस्कस किया जैसे H2 है, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 फिक्स रहेगा, ठीक है। शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसमें अपन ने जैसे मिला है, जैसे वाटर प्लस आपके शुगर है, तो दोनों की वाटर की और शुगर की प्रॉपर्टी शो करेगा, बट इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे आपके H2+O2 है, तो सपोज इसने H2 बना है, तो हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए गैस, बट H2 क्या है, लिक्विड है, और इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और जो नया कंपाउंड बना इसकी प्रॉपर्टी इनसे टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। लास्ट डिफरेंस इज सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, यानी इनको फिजिकल मेथड के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बट जो केमिकल आपके ये जो कंपाउंड होते हैं इनको फिजिकल मेथड के थ्रू अपन कभी सेपरेट नहीं कर सकते, इनके लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस लगती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपके चैप्टर एक शॉर्ट वे में पूरा मैंने आपके फिनिश कर दिया है। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।